देश और झारखंड के सबसे भव्य गिरजाघरों में शुमार है रांची का जीएल चर्च, जिसकी स्थापना 1855 में फादर गॉशनर ने की थी। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने 13,000 रुपए चर्च के निर्माण के लिए दान में दिए थे। इस चर्च की नींव जर्मनी से रांची पहुंचे कुछ पादरियों ने 18 नवंबर 1851 को डाली थी। इसके बाद 1855 में इस चर्च का संस्कार हुआ। झारखंड का सबसे पुराना गिरजाघर, जिसे 1855 में बनाया गया और 1857 में विद्रोह के समय जब फॉरेनर्स और मिशनरी को लेकर के लोगों में गुस्सा था, तब इस चर्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और इसके निशान आज भी इसकी दीवारों में जो तोप के गोले हैं उसके निशान बताते हैं कि किस तरीके से इसको तोड़ने की, ध्वस्त करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और इसको एक सबूत मानते हैं लोग, जो यीशु मसीह का जो प्रेम है और उनकी जो प्रार्थना शक्ति है वो इसमें दिखती है कि इस चर्च को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जी हाँ, हम मौजूद हैं रांची की मेन रोड स्थित जीएल चर्च में। तो क्या है इसका इतिहास और क्या कुछ रोचक चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर हम उसको देखने के लिए खुद पहुँच चुके हैं। बताया जाता है कि 1857 के विद्रोह के आरंभ हो जाने के बाद गॉशनर कलीसिया में मिशनरियों पर घोर विपत्ति आ गई। मिशन और विदेशी लोगों के खिलाफ लोगों में बड़ा गुस्सा था। उस वक्त जीएल गिरजाघर पर 4 गोले दागे गए। उनका मकसद गिरजाघर को तोड़ने का था। गोले के निशान आज भी गिरजाघर के पश्चिमी द्वार पर देखे जा सकते हैं। इस गिरजाघर को 1857 में तोप से मारा गया था, लेकिन ईश्वर ने उनको अद्भुत रीति से बचा लिया और उनका चिन्ह गिरजाघर के पश्चिम जो चोटी में है, जहाँ परमेश्वर प्रेम है, उसके जस्ट नीचे जो है एक गोल चिन्ह बनाया गया है, वहाँ लिखा हुआ है और उसका चिन्ह दिया गया है। और अभी इस गिरजाघर का तो 100 साल का जुबली भी मना चुका गया है। चर्च का पूरा डिजाइन जर्मन वास्तुकला का नमूना है। इसमें 500 के आसपास लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ये पूरा चर्च जर्मन आर्किटेक्चर का ही एक नमूना है, जहाँ पर दरवाजे और लकड़ियों की बेंचेस और सीढ़ियों से लेकर के जो रूफ, जहाँ पर पिलर और छत का इस्तेमाल होता है, उसमें भी इन मजबूत लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया गया है उस ज़माने के हिसाब से। और वो कितनी मजबूत है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि आज तक ये लकड़ियों से बनी चीज़ें, सीढ़ियाँ और बेंचेस अभी तक उसी तरीके से मजबूती से यहीं पर है। चर्च के पहले तल्ले पर जाने पर हमें एक विशेष जर्मन पाइप बाजा भी नजर आया। ऐसा माना जाता है कि चर्च की स्थापना के कुछ सालों बाद ही ये बाजा यहाँ लगाया गया था। इस पियानो के आकार का ये बाजा किसी ने जर्मनी से गिफ्ट के रूप में दिया था। इसे बजाने के लिए चर्च में लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चर्च के पश्चिमी दरवाजे के एक कोने में एक टूटा हुआ घंटा भी हमें नजर आया। इसे चर्च के शीर्ष पर लगाया गया था। इस घंटे पर अभी भी बर्लिन का नाम अंकित है, जो कि ये प्रमाणित करता है कि ये जर्मनी से लाया गया था। मगर गुजरते वक्त के साथ अब ये अपनी दशा बता रहा है। इसे शीशे में संरक्षित करके रख दिया गया है। अपने इतिहास को आज भी तस्वीर के रूप में जीएल चर्च प्रस्तुत कर रहा है। अभी यहाँ ये हमारे पूरे होल जीएल चर्च छोटनागपुर असम इसका नाम है। और इस छोटनागपुर असम में केवल छोटनागपुर और असम में ही केवल लोग नहीं हैं, लेकिन पूरे भारत में हमारे इस चर्च के सदस्य जो है फैले हुए हैं।
अभी तो इसलिए जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो छोटनागपुर में असम के नाम से हुआ, लेकिन पूरे भारत में हमारे लोग अभी पाए जाते हैं। जीएल चर्च लूथरेन परंपरा का पालन करता है। ऐसे में इसका कण-कण यीशु मसीह के संदेशों की याद दिलाता है। ईसाई धर्म का पालन करने वालों के साथ साथ आज झारखंड के लोग भी जीएल चर्च के उस इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं, जहां से एक गर्व की गाथा शुरू हुई थी। क्रिसमस के समय में जीएल चर्च देखने लायक होता है, चाहे वो वहाँ पर लोगों की भीड़ हो या फिर चर्च की सजावट। ऐसे में जब हम यहाँ पर पहुँचे और चर्च के हर कोने को देखा, चाहे वो प्रेइंग हॉल हो या फिर सबसे ऊपर घंटा घर, एक ही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली कि यहाँ की चर्च की जो हिस्टोरिक वैल्यू है वो किस तरीके से ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट की गई है। और यही कारण है कि आज भी ये चर्च लोगों को लुभा रहा है और लोग दूर दूर से इस चर्च को देखने यहाँ पर भगवान यीशु मसीह की प्रार्थना जरूर करने आते हैं। मेरे सहयोगी नवल के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस, रांची।